बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज जून की 9 तारीख़ है और मंगल का दिन है। आज के इस लेक्चर में दो पोर्शन हैं। पहले पोर्शन में तो आपको इनिशियल टेस्ट की मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, स्पेशली 150 जीडीपी जो कोर्स स्टार्ट है उसकी जो क्वेश्चन आंसर अप टू डेट अभी आ रहे हैं हमारे पास, उसकी आपको प्रिपरेशन कराएंगे। जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं और हमें शेयर कर रहे हैं, उस हवाले से इस लेक्चर को आपने बड़ा गौर से सुनना है। और इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है वो लेक्चरेट के। लेक्चरेट का उन्वान है आज, क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पे हमारे स्टूडेंट ने आल पाकिस्तान से अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार बहुत उम्दगी से किया है। यकीनन आप सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और मैं ये चाहूँगा कि आप भी पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें। डेली बेस पे जो टॉपिक मिलता है तो उस पर 2 मिनट की वीडियो बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर शेयर किया करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 034459695150। ये नंबर आपके पास होना चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि 8 जून से जीडीपी स्टार्ट हो चुका है टेस्ट, इनिशियल टेस्ट। और जो स्टूडेंट कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे पाकिस्तान से, तो उन्होंने जो मालूमात शेयर की हैं तो उनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस तरह TCC 32 12 जून से स्टार्ट है। तो मैं वो स्टूडेंट जब तमाम पाकिस्तान के जो मेरे स्टूडेंट मुझे सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से हमें ज़रूर आगाह करें, शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, कैसा टेस्ट आया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। और इस तरह जो स्टूडेंट अभी 10 जून को ISSB जा रहे हैं तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का, ये आपके पास होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस से दूसरों को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जीडीपी के हवाले से फ़िज़िक्स बहुत ज़रूरी है। और फिज़िक्स का ये जो क्वेश्चन है, डॉपलर इफ़ेक्ट की डिफिनेशन ये आपको आनी चाहिए, ये पूछी गई है। तो इसका क्या मतलब है डॉपलर इफ़ेक्ट? इट इज़ द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव टू द ऑब्जर्वर मूविंग relative to its source, relative to its source, moving relative to its source. I repeat, it is the apparent change in frequency of wave to the observer many relative to its source, many relative to its source। ठीक है, मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर 2, इको के बारे में पूछा गया। इको क्या है? द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्राम द सरफेस। आई रिपीट, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्राम द सरफेस। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, डिफिनेशन आपने खुद याद कर लेनी है। आपके पास बुक्स हैं, वहाँ से आप देख लें ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी डिफिनेशन आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इस तरह हमारा टाइम भी बच जाएगा। और ये क्वेश्चन दोबारा मैं बताता चलूँ, जीडीपी के स्टूडेंट के लिए फ़िज़िक्स के ये क्वेश्चन हैं, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट PMA वाले उनको भी चाहिए कि इनको याद करें। फ़िज़िक्स के हवाले से भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वेव लेंथ, डिफिनेशन ऑफ वेव लेंथ। हुक्स लॉ क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है जी। इसके अलावा बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर की डिफिनेशन पूछी गई है 8 जून को जो टेस्ट हुए 150 जीडीपी का बैरोमीटर क्वेश्चन पूछा गया। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी क्वेश्चन आया है, इसकी डिफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ये भी आप याद करें। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया। इसके अलावा एवापोरेशन क्या चीज़ है, इसकी डिफिनेशन आई है। एवापोरेशन आसान है, ये स्टूडेंट को आना चाहिए। इफ़िशेंसी, व्हाट इज़ इफ़िशेंसी? ई से क्या बनता है इफ़िशेंसी? ई स्टैंड्स फॉर, जो स्टार्ट में ई है, तो ये भी पूछा गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मशीन। व्हाट इज़ डिफिनेशन ऑफ मशीन? वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, हाउ टू राइट पिक्चर स्टोरी टेस्ट इन ISSB। ये क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इधर ही एडजस्ट कर देते हैं, आपको यहाँ समझा देते हैं, ताकि वो स्टूडेंट जो भी ISSB जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उनको फ़ायदा हो जाए और वो स्टोरी सही तरीके से लिख पाएँ।
ISSB में जब आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका ये टेस्ट होता है जिसे पिक्चर स्टोरी टेस्ट कहते हैं। इसमें आपको 4 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी बारी बारी। पहली पिक्चर दिखाएंगे 30 सेकंड के लिए जिस पे आपने स्टोरी लिखनी है, और स्टोरी लिखने का जो टाइम है वो होगा 3 मिनट और 30 सेकंड। जब ये लिख लेंगे फिर आपको पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए, फिर आपने 3 मिनट और 30 सेकंड में आपने स्टोरी लिखनी है। इस तरह हर पिक्चर आपको 30 सेकंड के लिए यानी आधे मिनट के लिए दिखाई जाएगी, और जो स्टोरी लिखने का जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 3.5 मिनट दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट पूछ सर ये स्टोरी उर्दू में लिख सकते हैं कि नहीं? उर्दू में नहीं लिखनी है, इंग्लिश में आपने स्टोरीज लिखनी है। अब ये क्वेश्चन की स्टोरी कितनी लिखनी है, अभी टाइम ज़ाहिर है कि आपके पास 3.5 मिनट है, 3.5 मिनट कितनी लिख सकते हैं? मैक्सिमम आधा सफ़ा ही आप लिख सकते हैं, आधा पेज आप लिख पाएंगे, ठीक है। 8 से 10 लाइन लिख सकते हैं आप, तो काफ़ी है अगर इतनी आप स्टोरी लिख लें तो। अब ये क्वेश्चन की ये पिक्चर कैसी होती हैं, ये पिक्चर आपको सामने स्क्रीन पे दिखाएंगे 30 सेकंड के लिए। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर समझ नहीं आई तो फिर भी आपने स्टोरी लिखनी है पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि इस पिक्चर साफ नहीं नज़र आ रही होती, धुंधली सी नज़र आ रही होती हैं। और कुछ पिक्चर तो बिल्कुल ही ऐसी होंगी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि इस पिक्चर में है क्या। कुछ तो पिक्चर ऐसी आती हैं कि 4 मुख्तलिफ लोगों को दिखाई जाएँ तो 4 अलग अलग तरीके से अपनी राय देंगे कि इसमें ये सिचुएशन बताई गई है, ठीक है। ये पिक्चर इस किस्म की, वो साफ नज़र नहीं आ रही होती पिक्चर, तो इसलिए आप परेशान आपने नहीं होता कि पिक्चर में है क्या, जो आपको समझ आ रहा है उस टाइम आपने लिखना है। और बाज़ दफ़ा ये भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें लड़का है या लड़की। आप कोई भी समझ लें, ठीक है, किसी हवाले से भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी से क्या मुराद है? नेगेटिविटी है कि आपने उसमें चोरी का जिक्र नहीं करना, आपने उसमें कत्ल गारत का जिक्र नहीं करना, चोरी का जिक्र नहीं करना, डकैती का जिक्र नहीं करना, जो मुआशी बुराई हैं, मुआशरती बुराई हैं, उनका जिक्र नहीं करना। और एक बात का ये ख्याल रखिए कि आपने रट्टे लगा के नहीं जाना है, ठीक है। बाज़ देखते हैं तो अकेडमियों में बनी बनाई स्टोरियाँ याद करवाते हैं, तो फिर अगर बनी बनाई स्टोरियाँ याद करेंगे तो दूसरे का जहन आप कॉपी कर रहे हैं, तो इस तरह करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए ख़ुद स्टोरी लिखने की कोशिश करें। जो सबसे बेस्ट एसेट है वो आपका माइंड है, इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल किसी पिक्चर में एक लड़की दिखाई गई है, मुंह नीचे करके खड़ी है, तो आप फिर सोचेंगे इस पे मैं क्या लिखूं। आप सिंपली उस पर लिखना शुरू कर दें, उसको कोई नाम दे दें कि लुबना है, कि वो एक स्टूडेंट है और वो चाहती है कि पाकिस्तान आर्मी में जाके खिदमत करे मुल्क कौम की, लेकिन उसके घर वाले ये समझते हैं कि ये आर्मी ज्वाइन करने के काबिल नहीं है, लेकिन उसने मेहनत की, एफर्ट की, उसने आर्मी का टेस्ट दिया और अब वो आर्मी में कमीशन ऑफिसर है। लेकिन ये भी याद रहे कि हर स्टोरी में आपने आर्मी का जिक्र नहीं करना, ठीक है। 4 स्टोरी में एक स्टोरी में आर्मी का जिक्र करें, बाकी में आप किसी और हवाले से भी जिक्र कर सकते हैं। डॉक्टर भी बना सकते हैं, टीचर बना सकते हैं, इस हवाले से भी आप स्टोरी बना सकते हैं कि उस लड़की को कोई और पेशा दे के किसी और प्रोफेशन से मुंसलिक करके भी आप स्टोरी लिख सकते हैं। इस स्टोरी को मुख्तलिफ हवालों से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, मायूसी का जिक्र नहीं होना चाहिए, कत्ल गारत का जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टोरी लिखते वक्त आपकी जो लिखाई है वो भी ज़रा बेहतर हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि लिखाई का भी असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो खुश खत लिखने की कोशिश करनी है आपने और टाइम मैनेज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। आइए आप सुनते हैं स्टूडेंट्स की राय कि उन्होंने किस तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार किए कि पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन एंड आई बिलोंग टू टांग। स्टूडेंट्स, अल्लाह के फजल व करम से आज मैंने जीडीपी का टेस्ट पास कर लिया है। 150 जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का टेस्ट आज पहला था, तो वो मैंने पास कर लिया है। स्टूडेंट्स, ये सारा जो करम फजल व करम है ये मेरे टीचर जनाब सर इमरान का है, जिन्होंने इतने अच्छे नोट्स बनाए, और वो नोट्स पढ़ के मैंने बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल की, और उस नोट्स की बदौलत आज मैंने जीडीपी का टेस्ट पास कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आपसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि सर इमरान के नोट्स बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने आज मुझे कामयाब किया। हो सकता है वो आपको भी कामयाब कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें। स्टूडेंट्स, तो वो नोट्स आज ही मंगवा लें, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और जो है ना, साथ ही साथ जो PMA 146 जो है उसकी तैयारी में लगे रहें। अल्लाह पाक कामयाब करे हर मुसलमान को। और मैं अपने टीचर जनाब सर इमरान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर ये करम किया और जिन्होंने इतने अच्छे नोट्स बनाए कि आज मैं कामयाब होकर घर जा रहा हूँ। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Qadar Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today my topic is पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। अगर जेंटलमैन हम हाल ही की सूरत हाल को देखें तो हमने जो पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से हमने काफ़ी हद तक जो है वायरस पर हमने कंट्रोल हासिल कर लिया था। और
इसका जो फैलाव है, इसके केसेस हैं वो बहुत कम हम देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही ईद से पहले ये लॉकडाउन खुला और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि शॉप्स 7 तक या 5 तक खुल सकती हैं, तो अगेन ये केसेस जो है बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसकी इतनी जो है ये केस इतने बढ़ चुके हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं रही इन्हें पेशेंट्स को रखने की, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घरों पे आइसोलेट रहें। तो ये लॉकडाउन खोलने का सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि हमारी जो 25% कितनी जो हमारी परसेंट आवाम है वो है जो कितने लोग बेरोज़गार हैं और कितने जो हैं मज़दूर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उनका लॉयर फैमिली है उनकी, वो इतना नहीं कमाते, इसलिए ये लॉकडाउन खोलने का मकसद था। लेकिन ये लॉकडाउन खुला है तो हम देख रहे हैं कैसे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन रख रहे हैं। तो अगर हमने इस वायरस को शिकस्त देनी है तो हमें जो है एहतियाती तदाबीर जो कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हमें उसे फॉलो करनी चाहिए, और हमें जो है सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखना चाहिए। और हम मेरे ख़्याल से जो है हमें अगेन पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना लगा तो हम बहुत मुश्किल है इस वायरस पर कंट्रोल हासिल कर सकें, क्योंकि ये मल्टीपल इफ़ेक्टिव डिज़ीज़ है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती चली जा रही है और इसका स्प्रेड है बहुत स्पीड से स्प्रेड कर रही है। तो हमें इसके लिए लॉकडाउन ज़रूरी मेरे ख़्याल से लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं सर इमरान का स्टूडेंट हूँ और मैंने सर इमरान से नोट्स मंगवाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देख लें, ये इनिशियल नोट्स हैं मेरे पास, और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी सर इमरान से इनिशियल नोट्स मंगवाएं और आप भी अपने टेस्टों की तैयारी करें। इनिशियल नोट्स आपको अपने टेस्ट में कामयाब होने के लिए भरपूर नॉलेज मुहैया करेंगे। जहाँ तक हो सके आप सर इमरान से नॉलेज हासिल करें, आप उनके यूट्यूब वाले वीडियोस देखें, उनसे नॉलेज लें। ये नोट्स आपको आपके टेस्ट में काफ़ी हद तक आपके मददगार साबित होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद साले और मैं बिलोंग करता हूँ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से। जैसा कि आज का टॉपिक है, क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं। मेरे नज़रिए के मुताबिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लॉकडाउन मुकम्मल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी जो SOPs हैं उन पे सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। हमें कुछ ऐसी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी SOPs बनानी चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि जिसके अंदर रहते हुए हमारी तमाम जो प्रोडक्शंस हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके अलावा जो बिज़नेस हैं, जो मार्केट्स हैं, उन सबको रन भी करवाना है और उसके अलावा सेफ्टी को भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो लॉकडाउन जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है मेरे ख़्याल के मुताबिक। मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन की निस्बत अगर SOPs पे अमल दरामद करवाया जाए और अच्छे तरीके से के साथ मुल्क को रन करवाया जाए तो इससे मुल्क की जो इकॉनमी है वो डाउन होने से बच जाती है, और इसके अलावा इसके बहुत अच्छे असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। क्योंकि अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए तो गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। दिहाड़ीदार लोग जिनकी जो है घर का जो ख़र्चा है वो उसकी दिन की दिहाड़ी से चलता है, वो लोग बहुत मुतासर होंगे। लॉकडाउन से लोगों को बचाने के बजाय हम गुर्बत की वजह से लोगों को शायद जो है वो मौत की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसे SOPs बनाने चाहिए, कुछ ऐसे जो रूल्स और कानून बनाने चाहिए जिसके अंदर रहते हुए हमें तमाम जो है वो SOPs जिसके अंदर सेफ्टी को जो है वो मद्देनज़र रखा गया हो। और उसके अलावा हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे किसी भी जो गरीब तबका है उसको जो है प्रमोट किया जाए और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया जाए और उनको कोरोना के बारे में आगाही और खदशात से मुतारफ़ करवाया जाए। थैंक यू। सर इमरान और मेरा देखने वाले दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर इमरान से पहले भी नोट्स मंगवाए थे और अभी भी मंगवाया हूँ। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी ये नोट्स मंगवाए और उससे फ़ायदा हासिल करें। आज ही मंगवाए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। और सर इमरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये नोट्स मंगवाए और उससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ियाद अली ख़ान फ्रॉम मर्दान। आज का हमारा लेक्चरेट का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन होनी चाहिए या नहीं। तो अगर हम हाज़िर वक्त के हालात पे नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 1 लाख के करीब लोग इस कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं और तकरीबन 32,000 के करीब लोग जो है वो सेहतियाब हो चुके हैं और 3,100 के करीब लोग जो है वो इस मौजी मर्ज़ से वफ़ात पा चुके हैं।
हुकूमत वक्त में स्मार्ट लॉकडाउन की इनकी जो पॉलिसी है इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि एक मुल्क को चलाने के लिए उसे अगर बंद रखा जाए तो बहुत टाइम के लिए उसे बंद नहीं रखा जा सकता है और उसे खोलना ही पड़ता है। हुकूमत के जो SOPs है आवाम को चाहिए कि उस पर अमल करे। अगर हम देखें तो बजट जो है वो पाकिस्तान का करीब आ रहा है और इस बजट को बनाने में काफ़ी हद तक मुश्किलात दरपेश आएंगी, क्योंकि उस तरह से टैक्स कलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है और इसी टैक्स के पैसों से हमारा बजट बनता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे इंस्टीट्यूशन जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो तकरीबन 3 महीनों से बंद है और हमारे स्टूडेंट जो है, हमारे जो बच्चे हैं वो घरों में पढ़ाई करते हैं, बल्कि वो घरों में पढ़ाई करते ही नहीं है और वो सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल की अगर हम बात करें वो भी बंद है। और हमने जो आर्मड फोर्सेस के लिए अप्लाई किया है, एयरफोर्स है, वो नेवी है, चाहे आर्मी है, तो उनके ISSBs जो है वो भी अब तक बंद है। लेकिन हुकूमत के अहकामात की रोशनी में वो ISSBs जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हुकूमत ने जो SOPs जारी किए हैं, आवाम को चाहिए कि वो उस पर अमल करे, मास्क पहने, ग्लव्स का यूज़ करे, सैनिटाइज़र्स यूज़ करे और दो बंदों के दरमियान जो फासला है वो कम से कम 6 फीट का रखें। इससे ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जो ज़िंदगियाँ है वो भी महफूज हो सकती है। तो लिहाजा मैं हुकूमत वक्त की जो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी है इससे इत्तेफाक करता हूँ। इससे ना सिर्फ गरीबी को मिटाने में कमी आएगी। अगर हम देखें तो हमारे जो गरीब लोग हैं, तकरीबन 15 से 20 लाख के गरीब लोग जो है वो रोज़गार से उन्होंने अपने हाथ धो लिए हैं और वो दिन के $2 भी नहीं कमा रहे हैं, मींस वो बिलो द पोवर्टी लाइन चले गए हैं। तो मैं इस हुकूमत की जो पॉलिसी है स्मार्ट लॉकडाउन, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड, मेरा नाम इरफानुल्लाह है, डिस्ट्रिक्ट टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह जब मैंने सर इमरान की नोट्स पढ़े हैं तो इंतहाई ज़बरदस्त नोट्स है। मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये सर इमरान की नोट्स ले लें और अपनी मुस्तक़बिल पर रोशनी डालें। अगर कोई स्टूडेंट्स ये सही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लें, इसकी स्टडी कर लें, तो मेरा उम्मीद है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जो भी टेस्ट होगा PF या नेवी वाला होगा या यानी पाक आर्मी की होगी तो उसमें ये 90% क्लियर होगी ना। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सर इमरान के नोट्स ले लें, इंशाल्लाह आप लोग क्लियर करवा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अवेज़ फ्राम खैरपनाथन शाह ताटू डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़ और ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। अगर आप लॉकडाउन हम पाकिस्तान में नहीं होता है तो मेरे ख्याल से द मेडिकल प्रिकॉशंस दैट आर बीइंग गिवन बाय WHO वी मस्ट फॉलो देम। तो देखिए अगर लॉकडाउन नहीं है तो आपको ना जो मेडिकल प्रिकॉशंस दिए हुए हैं आपको उनको फॉलो करना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है उसको आपको जो है ना कंटिन्यू रखना है, ये एक जो है ना एक अच्छा तदाबीर है। उसके अलावा आप जो है ना हैंड वॉश करें और देखें देयर आर मैनी लेबर्स जो पुअर लोग हैं वो जाते हैं, सुबह को जाते हैं, उनको जो है ना दिहाड़ी मिलती है या वे वगैरह। अगर लॉकडाउन होता है तो वो बेचारे कहाँ जाएँ। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन अगर खोला जाए तो जो है ना एक प्रिकॉशंस पर SOPs पर चलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन में अगर लापरवाही करेंगे इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़। आज अगर आप इस डिज़ीज़ से खेलेंगे तो अल्लाह ना करे कल ये डिज़ीज़ आपसे खेलेगा, बिकॉज ये जो डिज़ीज़ है बहुत ख़तरनाक है। और मेरी आप सबसे सजेशन है कि अगर लॉकडाउन नहीं है तो यू मस्ट फॉलो द SOPs। अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग काम नहीं करते, मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन। उसके अलावा अगर लॉकडाउन होता है तो मेरे ख्याल से सर गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग फॉर दोज हु आर रियली पुअर। अगर लॉकडाउन होता है तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए या उनको लिए एक जो है स्कीम बनाना चाहिए जिसकी तरह जैसे अभी मिल रहे हैं 12,000 मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे जो गरीब लोग हैं वो जो है परेशान नहीं हो, किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो। उसके अलावा जो लॉकडाउन है तो मेरे ख्याल से आई थिंक के लॉकडाउन जो अभी ये चल रहा है कि 3-4 दिन जो है ओपन है, 2 दिन जो है क्लोज है, एक स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। आई थिंक इट इज़ वेरी बेस्ट और ये एक अच्छा दैट इज़ अ गुड डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा और बहादुराना डिसीजन है। इसमें जो है ना लोग परेशान होंगे और ना ही जो है सो आवर गवर्नमेंट विल थिंक विल फील इटसेल्फ इन अ टफ टाइम। तो ये बहुत अच्छा है, ये लोगों के फ़ायदे के लिए। अगर 5 दिन खुले होते हैं तो लोग अपनी रोज़गार कर लेते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड। और मेरे ख्याल से यही चीज़ बरकरार होना चाहिए। और ये देखें इसमें पूरा जो रोल है, द रोल ऑफ द
मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गवर्नमेंट आपके लिए, क्योंकि अभी तक कोई टैबलेट या कोई वैक्सीन नहीं है जो गवर्नमेंट आपको नहीं दे रहा होता है, इसमें ये होता ही आपके लिए है। एंड यू मस्ट फॉलो जो मेडिकल प्रिकॉशंस हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और ये जो बीमारी है इससे आपको बचना चाहिए। देखिए, वन मैन काज थाउजेंड ऑफ द सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़। एक आदमी हज़ारों को सफ़र कर सकता है। इस वजह से देखिए, अगर आप एहतियात करेंगे तो हज़ारों की जानें बच सकती हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। लॉकडाउन हो या ना हो, यू मस्ट फॉलो द मेडिकल प्रिकॉशंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू। दोस्तों, जैसे आप इस इलाके को देख रहे हैं, गडानी का बीच है। और ये तो एक नहर है छोटा सा, और वो देखो समंदर की लहरें आ रही हैं। गडानी का तो नाम सुना होगा। यहाँ पे मशहूर शिप ब्रेकिंग भी है पाकिस्तान में। और ये देखो एक बंदा आ रहा है पानी के उस तरफ से। ये भी छोटा सा नहर है, एक देहात है। उस नहर में समंदर का पानी वापस ऊपर चढ़ चुका है ना। Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear friend, Assalamu alaikum. I am Asif Ali Meher. I am from district Sanganer and my province Sindh. So today our topic should increase lockdown in Pakistan for the reason of COVID-19. So guys, first of all, how first case arise in Pakistan? You know guys, I think you know, but I can tell you. First case arise in Pakistan to near country, our neighbor country, Iran, where is our relative lived, and he came to in Pakistan, and Pakistani without any checking. That's why he came in Pakistan, and first case arise in Pakistan in Karachi. So you know guys, you understand all of the cases arise in Pakistan. Foreign our people came into Pakistan. So as I'm understanding, our government will increase this lockdown for a long time, because this is a very dangerous, COVID-19, and our country also suffering a lot of health issues. It is impossible to control. So I have request to government, they will increase lockdown for a long time. And guys, our country become a first country in Asia. He has lot of cases in COVID-19, and in 21 hours our country also has lot of cases and lot of deaths in this virus. So I should request to you guys, we just not depend to our government. Just our role is important. Our role is important is we make ourselves away from others people, and live our houses, and don't to move others places where is a lot of crowd. So we should follow instruction of government. That's important guys. It is when possible we will win this COVID-19. So important thing is our role is important, not we just depend government and doctors. So guys, my request to you, please stay at home and safe to everyone, and give everyone to protection and this guideline. So is our role. So then we will save our country and our nation and our homeland. So guys, I think you understand my point. So I end up my topic. So guys, Allah Hafiz. Thank you guys. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैफ अली सोलंकी, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खैबर मीरस। जैसा कि मैंने सर इमरान अली को बोला था कि मुझे नोट्स चाहिए, तो सर ने मुझे नोट्स भेज दिए थे, और आज ये नोट्स जाके मुझे मिल गए हैं। मैंने इनको थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है। इनमें बहुत ही ज़्यादा मवाद दिया गया है। तो मेरी गुजारिश उन दोस्तों से है कि जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सर से ये नोट्स मंगवाएं। इनमें ज़्यादा ही मवाद दिया गया है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। थैंक यू। उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। देखिए, मेरी राय तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अब केसेस की तादाद है, अगर आप मार्च में देखें तो केसेस बहुत कम थे, और मई और जून के महीनों में तो ये हज़ारों में पहुंच गया। अब तादाद 1 लाख से ऊपर चली गई है। देखिए, एहतियात इलाज से ना बेहतर होती है। तो जितने भी SOPs दिए जा रहे हैं, आपको उन पर अमल दरामद करें, और ख़ास तौर शहर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही करें, क्योंकि ये वबा शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रही है। वहाँ मेल जोल ज़्यादा होता है, कारोबार, हर चीज़। तो लोगों को हुकूमत के साथ कोऑपरेटिव रहना चाहिए। देखिए, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर अमेरिका जैसे, बरतानिया जैसे हालात पैदा होते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम इतने नहीं हैं कि इन चीज़ों पर हम इतनी जल्दी काबू पा सकें। और हमें एक चीज़ जो अल्लाह ताला पर भरोसा है, उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद कभी किसी हालत में ना छोड़ें।
लेकिन अल्लाह ताला आपका साथ हमेशा देगा। और कुरान मजीद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, ये तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप अपने रब के सामने, अपने हुजूर के सामने झुक जाएं। तो आवाम को यही करना चाहिए कि लॉकडाउन अभी जिस तरह नहीं है 2 दिन, तो कोऑपरेटिव रहना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। अब जिस तरह 4000 5000 केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, तो ये बहुत ही तशवीश की बात है। और बाकी जिस तरह अब हालात हो रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल बन जाएंगे आइंदा। और हुकूमत को यही चाहिए कि दोबारा लॉकडाउन करे और सख्त से सख्त लॉकडाउन करे, चाहे वो 2 हफ्ते का हो, लेकिन ये है कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जितने भी दूसरे ममालिक हैं जो कि अब जिनके अंदर कोरोना के अब पेशेंट्स कम हो रहे हैं, तो उन्होंने यही किया है कि उन्होंने सख्त लॉकडाउन किया, और अगर सख्त लॉकडाउन के उनको अच्छे नताइज मिले। और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने घरों में रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशी दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अर्शद ज़िया एंड आई एम बिलोंग टू द परदीर। आज सर इमरान ने जो टॉपिक मुकर्रर किया है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन बंद कर ख़त्म करना चाहिए या ख़त्म करना है या नहीं, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये जो तमाम दुनिया में जो कोरोना की सूरत में वबाएँ है या इस तरह और जो कुछ इस कोरोना की वजह से ये जो लॉकडाउन है तमाम ममालिक में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में, क्योंकि बात जो है ये टॉपिक है पाकिस्तान के रिलेटेड से कि इससे जो लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए या नहीं, चूँकि ये डिपेंड करता है कोरोना की सूरत हाल पर। अगर कोरोना ज़्यादा था तो ज़्यादा है तो जो लॉकडाउन है तो ज़्यादा होना चाहिए, अगर कोरोना कम है तो लॉकडाउन जो है वो कम होना चाहिए। इसी तरह कोरोना डिपेंड करता है जो मुल्क की या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर, चूँकि पाकिस्तान का माशी सूरत हाल जो है वो बहुत इंतहाई कमज़ोर है, मुल्क में मजदूरी बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार भी पैदा हो जाता है। तो हमारा ये आपको ये खिताब है कि जो लॉकडाउन है इस पर कोरोना का डिपेंड करना है, लेकिन कोरोना का जो बड़ी बड़ी शहर है उसको क्लोज़ करना है, बड़े बड़े मार्केट है उसको क्लोज़ करना है, जिसके मार्केट में आबादी ज़्यादा है, जिसमें मार्केट में गाहक ज़्यादा है, इसमें मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करना चाहिए। अगर कोरोना कम हो तो फिर लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुल्क बहुत ज़्यादा पुअर मुल्क है, गरीब मुल्क है। तो इसी वजह से हमारा हुकूमत को और सर इमरान को ही लॉकडाउन के बारे में ये मालूमात है कि लॉकडाउन कोरोना के डिपेंड में करना है, कोरोना ज़्यादा हो तो लॉकडाउन ज़्यादा, कोरोना कम हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Rahim, my name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about there should be or should not be lockdown in Pakistan. So, according to my opinion, my personal opinion, that there should be smart lockdown in Pakistan, which is right now. It's too well for us because there is, as we know, there is a lot of poor people in Pakistan. There is a 40% poor people, which is below from the lines of poverty. It means they can't eat 2 times food. So that's why if there is a lockdown, how they will eat and how they will employ, it's impossible. So as the result, there's created a violation in a country. So the epidemic expanded very easily as compared to smart lockdown. So the smart lockdown is good for our country. Because we are not true development country as compared to China. If we look to China, so China applied lockdown and they got free from this epidemic. But China also provided every facilities to their citizen. But we have no such a ability to provide every facility to the citizen. So that's why we should not apply the lockdown in Pakistan, and it is not will be very good for us. And if government apply lockdown in Pakistan, so according to my opinion, there will be created violation in Pakistan. As a result, epidemic will be spreaded very fastly, very rapidly. So it's not lockdown is not good in Pakistan. This is my opinion. Thank you very much. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली सना और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चर है वो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक है कि क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, जो मौजूदा वबा है इसके हवाले से। तो मैं ये बात करना चाहूँगा, इस मौजू को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लॉकडाउन होना चाहिए। मैं अपनी बात को एक मिसाल के ज़रिए थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके 10,000 रुपये गुम हो गए और आपको किसी के ऊपर शक था, आपने उसके ऊपर केस कर दिया। अब उसके लिए आपको एक वकील भी चाहिए और भी आने जाने का बहुत खर्चा आपका, तो आपका कुल मिलाकर उसके ऊपर खर्चा आ गया 50,000 रुपये। यानी जहां आपका 10,000 रुपये का नुकसान था, आपने उसको कवर करने के लिए 50,000 और अपना नुकसान कर लिया और टोटल आपने 60,000 रुपये अपना नुकसान कर लिया। तो इसी तरह हुआ है हमारे साथ भी आजकल।
इस जो वबा है इसको आलमी माहिरीन के मुताबिक एक नॉर्मल जुकाम से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जुकाम जो आमतौर पर होता है, इसके अलावा आप दूसरी जो बीमारियां हैं जो बड़ी बड़ी जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया है, टीबी है, एड्स है, ब्लड कैंसर है और हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसे वो मरीज़ हैं जिनको वक्तन फ़ौक्तन खून चाहिए, और आप अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो उनको खून नहीं मिलेगा, लोग घर में बैठ जाएंगे। बाकी जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनको भी हॉस्पिटल तक रसाई नहीं मिलेगी और जो आपकी मईशत है वो दोहरी पीछे आएगी। मैं एक और मिसाल देता हूँ। देखिए, एक अमेरिका, ये एक कंट्री थी यूरोपियन, उसके अंदर एक जो कैदी था उसको जज ने सजाए मौत दे दी। तो सजाए मौत जब उसको देने लगे तो फैसला ये हुआ था कि उसको सांप के डसने से मारा जाएगा। जब उसकी आंखों पर पट्टी बांध उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना था उसके ऊपर, उन्होंने उसको 2 कॉमन पिन उसके ऊपर चुभोई, उसकी टांग के ऊपर, और हैरत अंगेज तौर पर वो बंदा मर गया और पोस्टमार्टम से ये साबित हुआ कि उस बंदे के अंदर वही जहर पाया गया जिसका उसे कहा गया था कि सांप के डसने से ही तुम मरोगे। यानी कि उसके दिमाग के ऊपर इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ कि उसके दिमाग ने ये सोच लिया कि मुझे वाकई ही एक सांप ने काटा और उसने उसके मुताबिक जहर भी बना लिया। तो एक नॉर्मल जुकाम इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो लॉकडाउन करके पूरे मुल्क को पीछे कर देना और लोग गुर्बत से आगे मर रहे हैं और उनको और ज़्यादा दबा के रखो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। आप एक बंदा उसको ये वबा लग गई है तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप पूरा मुल्क ही बंद कर दें। लोगों को बोलने कि भाई आप अपनी थोड़ी सेफ्टी रखें, जैसे कि स्वीडन ने किया, और लोगों को सेफ्टी तक महदूद रखें कि भाई आप लोग अपने तौर पे सेफ्टी करें। ये नहीं कि आप ये लॉकडाउन कर दें, ये बिल्कुल भी फैसला सही नहीं है, इससे उल्टा हमें ही नुकसान होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शफीक़ुर रहमान फ्राम अपर दिया। सर ने आज का मौज़ू मुकर्रर किया है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए या नहीं। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये जो वबा है ये सारी दुनिया पे फैले हुए हैं और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये आजकल दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर आबादी कम है तो वहाँ केसेस सामने आते हैं, यानी हमारे दीर में आबादी कम है, लोग कम हैं, तो यहाँ पर केसेस बहुत कम आए हैं। तो और अगर दीगर शहरों को अगर देखा जाए यानी पेशावर, तो वहाँ पर ज़्यादा अमवात हुए हैं और केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आए। तो वो इलाके जहाँ पर आबादी, जहाँ पर केसेस कम है तो वहाँ नरमी होनी चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, नरम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गरीबी है। पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है, एक गरीब मुल्क है। तो हर आदमी अपने मेहनत मजदूरी करेगा, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाएगा। और अगर बड़े शहरों में देखा जाए जहाँ आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एहतियात, ये हमारी हिफाजत के लिए हो रहा है, और ताकि ये दिन ब दिन कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। विद द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है और आज के टॉपिक का उन्वान है पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। देखें, पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इससे मुराद मतलब कि बिल्कुल हल्का हो, अभी भी मतलब हल्का ही है, लेकिन वबा की वजह से पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना है और मुल्क पीछे जा रहा है। देखिए, अगर लॉकडाउन बढ़ाते हैं या आप लॉकडाउन ज़्यादा सख्त करते हैं तो इसकी वजह से आप देखें गरीब तबके को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गरीब तबके को नहीं, जो मिडिल क्लास के है, अपर किस्म के लोग हैं, सबको नुकसान सबको हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, गरीब को ज़्यादा भी हो रहा है। लेकिन तो इस वजह से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए लॉकडाउन खोल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अभी देखें, सिंध के अंदर हफ्ता इतवार लॉकडाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को और मज़ीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है और बेरोज़गारी मुल्क के अंदर एक संगीन मसला है, तो और मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ रही है, आवाम एब्सेंट हो जाती है। यार, वो बंदा क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता काम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह एहतियात होए उस तरह एहतियात करते हुए खोल देना चाहिए और मुल्क के निज़ाम को बिल्कुल चलाना चाहिए। और अब देखेंगे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सारी बंद है, तो इनको भी मैं समझता हूँ कि खोल देना चाहिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए। अगर हम, क्योंकि बच्चों का और बड़ों का भी हर्ज हो रहा है, पढ़ाई का कितना बहुत मैं समझता हूँ बहुत हर्ज हो रहा है। आप देखें मार्केट्स के अंदर बंदे घूम रहे हैं, सामान अपना ख़रीद रहे हैं, अपनी शॉपिंग मतलब ईद की भी शॉपिंग वगैरह लोगों ने की, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो हम लोग बिल्कुल एक सख्त बन जाते हैं कि भाई नहीं खोलना चाहिए। तो भाई ये खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हर्ज हो रहा है। अब देखें, अमवात की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कम है और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कम रहे। दूसरे ममालिक के मुकाबले में, अमेरिका, चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान में अमवात भी कम है और अल्लाह करे कम हो, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। जो
ज़रूरत है ना वो एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात अगर हम लोग एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जिस तरह चाइना ने मुकाबला करा और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदमी उन्होंने पाई, काबू पाया उन्होंने, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी लोग एहतियात करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और मज़ीद हमें परेशानी का सामना नहीं होगा। तो स्कूल्स भी खुलना चाहिए और दूसरी जितनी भी मतलब लोगों की कारोबार भी मतलब ज़्यादा बंद है। जहाँ ज़्यादा ख़तरा है तो वहाँ पर हुकूमत बिल्कुल सख्ती करना चाहिए और नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बेहतर यही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी मुल्क के अंदर एक संगीन मसला ये बढ़ रहा है और गरीब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, परेशानी का सामना है। तो इस वजह से मेरा ओपिनियन यही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए नरम बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।